दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय देश चाइना के ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। कई अमेरिकन कंपनी जो कि चाइना में अपने बिजनेस ऑपरेट कर रही थी, वो या तो दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही है या फिर अमेरिका वापस जा रही है। और आईफोन जैसे बड़े प्लेयर अब भारत में प्लान सेटअप कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में हर कोई को इसका इंतजार था कि आखिर इन सारी चीजों को लेकर के चाइना क्या करेगा। क्या वो इतनी आसानी से अपना घाटा सहता रहेगा या वो अमेरिका से बदला लेगा? तो फाइनली चाइना से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल चाइना की सरकार ने आईफोन यूज करने पर बैन लगा दिया है। आपको पता होगा गाइस कि सबसे ज्यादा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग चाइना में ही होती है। ऐसे में खुद चाइना आईफोन यूज करने पर रोक लगा रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना ने अपने देश में आईफोन पर बैन क्यों लगाया। पूरे चाइना में आईफोन पर बैन लगा दिया गया है या फिर कुछ हिस्सों में? आईफोन बैन करने के पीछे चीन का क्या मकसद है? क्या वो अमेरिका को वार्निंग दे रहा है? और गाइस सबसे बड़ा सवाल, एज आई इंडियन, मेरे देश को इससे क्या फायदा होगा? चाइना अगर आईफोन पर बैन लगा रहा है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो गाइस बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम उस फायदे की भी बात करेंगे। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल चाइना की एजेंसी और स्टेट लेवल पर चल रही बड़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय से कहा है कि कोई भी एम्प्लॉय आईफोन या विदेशी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कंपनी में नहीं आएगा, वरना उसे एंट्री नहीं मिलेगी। यानी उनसे उनकी जॉब छीनने की धमकी दी जा रही है कि आप अगर विदेशी चीज जैसे कि आईफोन, आईफोन वॉच और भी जो भी विदेशी कंपनी है, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमारे कंपनी में अगर नजर आते हैं तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग में यह फैसला किया गया। जैसा कि आपने सुना, यहाँ सिर्फ आईफोन की बात नहीं हो रही है, बल्कि विदेशी उपकरण यानी कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो मेड इन चाइना नहीं है, उसे चाइनीज कंपनी और एजेंसी में एंट्री नहीं मिलेगी। एक और चाइना का कहना है कि वो अपने लोकल ब्रांड को मेड इन चाइना से सपोर्ट करना चाहता है, जो कि वो शुरू से करता आया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि चाइना अपने देश में विदेशी प्रोडक्ट्स या डिवाइस को बैन करना चाहता है। अब यहाँ आप कहेंगे कि चाइना ने बैन करने की बात नहीं कही है, वो बस अपने एम्प्लॉय को मना कर रहा है। तो यहाँ आप एक चीज समझ सकते हैं कि चाइना बहुत से देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, जिससे उसका ग्रोथ हो रहा है, उससे उसकी इकोनॉमी और करेंसी वैल्यू दोनों बढ़ती है। वह ग्लोबल मार्केट में अपनी एक मजबूत पकड़ बना चुका है। तो वो डायरेक्ट ये बात नहीं कर सकता है कि हम विदेशी चीजों पर बैन लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो भी विदेशी देश हैं वो नाराज हो सकते हैं कि तुम हमारे चीज को यूज नहीं करना चाहते हो, तो फिर हम तुम्हारे देश की चीज क्यों यूज करें? हम भी चाइनीज चीज नहीं यूज करेंगे, जैसे कि भारत ने किया ना। भारत चाइना की चीजों पर बैन लगाया है। ऑफिशियली हमने बैन नहीं लगाया है, लेकिन हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप चाइनीज चीज यूज ना करें। उसी तरह हर देश कर सकता है जिसका नुकसान चाइना को होगा। इसलिए चाइना डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा है कि हम आईफोन पर या किसी विदेशी चीजों पर बैन लगा रहे हैं। वो कह रहा है कि हम अपने सरकारी कंपनियों में या जितने भी उसकी एजेंसी है वहाँ पर वो विदेशी चीजों को यूज नहीं करने देंगे। मतलब बात वही है, वो बैन लगा रहा है ताकि लोग चाइना के चीज को यूज करें, मेड इन चाइना, नॉट मेड इन इंडिया और अमेरिका। और चूंकि कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होंगे, इसलिए वो सब में से जो भी आईफोन यूज करते होंगे वो आज के बाद मेड इन चाइना फोन यूज करेंगे, आईफोन घर पर रख के आएंगे। और फिर अगर फोन घर में ही रखना होगा तो फिर लोग आईफोन लेंगे क्यों जब उसका यूज ही नहीं है? तो चाइना का ये दिमाग है कि कैसे चाइनीज चीज को आगे बढ़ाना है और विदेशी चीजों पर बैन लगाना है। देखा जाए तो चाइना का मकसद शुरू से लेकर के अब तक लोकल ब्रांड को सपोर्ट करना है। वो कभी नहीं चाहता कि विदेशी कंपनी को बढ़ावा मिले। चाइना में खुद का गूगल है, चाइना में खुद का यूट्यूब है अपना अलग नाम से, ट्विटर भी नहीं है अपना अलग नाम से कुछ है। चाइना की हर एक ऐप अपनी है। चाइना खुद को हर चीज पर आत्मनिर्भर बनाना चाहता है ताकि वर्ल्ड उसके खिलाफ भी हो जाए तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपने पैर पे खड़ा है, उसके पास हर चीज अवेलेबल है। लेकिन भारत में हमारे लोग 99% चीज विदेशों का यूज करते हैं। खैर, दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन फैक्ट्री चाइना में मौजूद है और इन इलाकों में भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि आईफोन का उपयोग न करें। इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि चाइना की लोकल ब्रांड ने मैट 16 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसे सपोर्ट करने के लिए आईफोन यूज करने पर रोक लगाया गया है ताकि जब लोग नया फोन खरीदना चाहें तो मेड इन चाइना मिट 60 प्रो को ही खरीदें। चीनी सरकार ज्यादातर अपने गवर्नमेंट ऑफिस में इस रूल को लागू कर रही है। इससे साफ होता है कि वो आईफोन या बाकी विदेशी कंपनियों के ग्रोथ को रोकना चाहता है। अगर भारत की बात करें, जहां एक और चाइना विदेशी चीजों पर रोक लगा रहा है, वहीं आज भी भारत बहुत सी चीजों को चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, जिससे चाइना का लगातार ग्रो हो रहा है। फिलहाल कुछ सालों से सरकार प्रयास कर रही है कि कैसे हम चाइना पर अपनी निर्भरता को कम करें। PLI स्कीम, मेड इन इंडिया प्रोग्राम, इन सब के हेल्प से आज भारत में कई इंडस्ट्री और नए नए प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं। एप्पल कंपनी जो कि अपने प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पर डिपेंड था, अब ये भारत आ रहा है। पहले एप्पल ने आईफोन का असेंबली प्लांट शुरू किया था, फिर इसके बाद धीरे धीरे डील होने के बाद अब एप्पल और टाटा ग्रुप ने पार्टनरशिप कर ली है और भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग शुरू होने वाली है। कर्नाटक में एक और प्लांट सेटअप किया जा रहा है। इससे भारत के 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब आइए गाइस मेरे उस सवाल पर, इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो गाइस इससे भारत को ये फायदा होगा कि चीन अगर अपने देश में आईफोन पर बैन लगा रहा है तो जो आईफोन कंपनी है वो चाइना में रहकर करेगी क्या, जब वो चाइना में आईफोन को बेच ही नहीं सकती है? तो वो वहाँ पर सिर्फ असेंबल करके क्या करेगी? ऐसे में आईफोन कंपनी भारत में जल्द से जल्द अपने प्लांट को और ग्रो करेगी, क्योंकि आज के टाइम में बड़े लेवल पर लोग आईफोन का यूज कर रहे हैं भारत के अंदर। और भारत सरकार इन कंपनियों का वेलकम कर रही है कि आप आइए भारत में और भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। तो आईफोन को भी अब समझ में आ चुका है कि चाइना में अब उन्हें प्रॉफिट होने वाला नहीं है। धीरे धीरे चीन आईफोन पर पूरी तरह से बैन लगा देगा, जिसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। चीन से आईफोन कंपनी उठ करके सीधे भारत में आएगी, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है। भारत का जो जनसंख्या है वो चीन से भी ज्यादा हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे जवान को, हमारे भाई लोगों को, हमारे स्टूडेंट को, उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलेगा, तो ये हमारे लिए फायदा है। और अगर आईफोन का हर एक पार्ट भारत में बनेगा तो आईफोन का जो कीमत होगा वो भी कम होगा। तो दोस्तों ये थी
थी चाइना में आईफोन बैन होने की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, चाइना ने आईफोन पर बैन लगाया है तो इसका फायदा भारत को होगा? क्या भारत इसका फायदा उठा पाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।